Hello and welcome to Electronics Online Tutorial. मेरा नाम है दिव्यांश सिन्हा। मैं CSS VSC स्कीम के तहत तैनात किया एक वोकेशनल ट्रेनर हूँ। मेरा स्ट्रीम है इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरे स्कूल का नाम है हरिश्चंद्रपुर किरणवाला बालिका विद्याश्रम और मेरे ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं ओरा एंड एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो कुछ अलग है। आज 5 जून है, तो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रभाव एनवायरनमेंट पे, यानी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की भूमिका। सबसे पहले बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को कटवाने के बारे में, यानी कि क्या दुष्प्रभाव पड़ता है एक पेड़ को कटवाने का। वैसे एक पेड़ सालाना 20 केजी तक डस्ट पार्टिकल को हवा में से सोख लेती है। एक पेड़ सालाना 1 मेगाटन तक पॉल्यूटेड एयर को साफ कर सकती है, उसमें 700 केजी ऑक्सीजन डाल सकती है और 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकती है। आपके घर के आसपास कुछ पेड़ों की मौजूदगी आपके आसपास में 4 डिग्री तक टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती है गर्मियों के मौसम में, या फिर इनकी मौजूदगी आपके घर तक आवाज़ों को पहुंचने से रोक सकती हैं। और यही नहीं, अर्थक्वेक के समय अगर एक पेड़ आपके घर के आसपास मौजूद हो तो वो मिट्टी को सख्ती से पकड़े रखती है। इससे अर्थक्वेक का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। तो हमें पेड़ कटवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसका कारण है बढ़ती आबादी के कारण ज़्यादा जगह की ज़रूरत, बढ़ती आबादी के कारण ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत घर और फर्नीचर्स बनाने के लिए, लकड़ी की ज़रूरत पेपर बनाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत यानी लकड़ी की ज़रूरत जलाने के लिए। पर क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इस बारे में हमारी कोई मदद कर सकता है? जी हाँ, इसके आविष्कार के समय से ये हमारी मदद इस बारे में करता आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सालों पहले हमारे पास किसी अपने से जो कि बहुत दूर बैठा हो बात करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, चिट्ठियां लिखना। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती थी पोस्ट कार्ड, इंग्लैंड लेटर्स, एनवेलप्स, पोस्टल स्टैम्प्स, इन चीज़ों की। इसमें कागज़ की ज़रूरत होती थी और कागज़ के लिए पेड़ कटवाना पड़ता है। सन 1844 सैमुअल मॉर्स ने टेलीग्राम का आविष्कार किया और साथ ही साथ चिट्ठियां भेजने की ज़रूरत कुछ हद तक कम हो गई। सन 1866 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। कुछ लोगों के पास ही तभी टेलीफोन हुआ करता था, पर कुछ हद तक रिलीफ मिली। 19वीं सेंचुरी में चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, जो कि भविष्य में बहुत मदद करने वाली थी। हालांकि ये तब इतना पॉपुलर हुआ नहीं था, पर 1971 में ही रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार कर दिया था। उसके बाद 1973 में मार्टिन कूपर ने आविष्कार किया मोबाइल फ़ोन का। 1990 में टिम बर्नर्स ली ने आविष्कार किया वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे आज हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। 1990 में ईमेल फेमस होना शुरू हो गया था, लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और जीमेल का भी आविष्कार इसी समय हुआ था। 1995 में पहला स्मार्टफोन आया था और 1997 में पहला सोशल नेटवर्किंग साइट, जो कि एंड्रयू विनरिच ने बनाया था 6 डिग्रीज के नाम से। बस इसी के बाद से एक के बाद एक मोबाइल फ़ोन यानी स्मार्टफोन आते गए और एक के बाद एक सोशल मीडिया साइट्स यानी एप्लीकेशंस आते गए। इंटरनेट भी आहिस्ता आहिस्ता सस्ता होने लगा, हर एक के पास स्मार्टफोन था और हम बिना किसी कागज़ के दूर बैठे हुए किसी भी दोस्त से मोबाइल के एक टैप के द्वारा कभी भी संपर्क बना सकते थे। स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स कंप्यूटर्स के कॉमन हो जाने का इफ़ेक्ट
हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी पड़ा। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी धीरे धीरे डिजिटाइज होने लग चुका था। छोटे छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक के फॉर्म फिलअप्स ऑनलाइन होने लग गए थे। एक टाइम आया जब बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑनलाइन लिए जाने लगे। उसके बाद हमने एक्सपीरियंस किया ई लर्निंग, यानी ऑनलाइन पढ़ाई करना। इसके लिए हमारी मदद की हमारे स्मार्टफोन्स ने, सॉफ्टवेयर्स ने और पीपीटीज, पीडीएफ्स जैसे फाइल्स ने, या फिर ऑडियो विजुअल लर्निंग ने, यानी कि वीडियोज़ ने। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम मेथोडिकल जो बुक, कॉपी, पेन वाला जो मेथड है उससे हट चुके थे। इसका फ़र्क क्या पड़ा कि हमने पेड़ कटवाने कम कर दिए थे, कागज़ की ज़रूरत कम हो रही थी। तो ऐसे एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाके आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ने कागज़ की खपत को कम कर दिया और पेड़ कटवाने को भी कम कर दिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम प्रकृति की बात करें और एयर पोल्यूशन की ना करें। तो एक समय था जब खाना पकाने से लेकर पानी गर्म करने तक के लिए हमें लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी। इसके लिए ना सिर्फ हमें पेड़ काटने पड़ते थे, लकड़ियाँ जलाकर जो धुआं निकलता था उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी खतरनाक गैस निकलती थी और बहुत सारी सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी, जो हमारे एयर को पल्यूट करती थी। फिर माइक्रोवेव, इंडक्शन कुकर, राइस कुकर जैसी बहुत सारी किचन एक्सेसरीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनका आविष्कार हुआ। अब हमें लकड़ियाँ जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, न कि लकड़ियाँ काटने की। इससे हमारा एयर पोल्यूशन भी कम होता है और हमारी ग्रीनरी भी मेंटेन रहती है। एयर पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह क्या है? जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन। हमारी जो व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल जैसी फ्यूल्स का इस्तेमाल करती हैं, उनसे जो धुआं निकलता है उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी खतरनाक जहरीली गैस मौजूद होती है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, साथ ही साथ हमारी ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है और इससे क्या हो रहा है? पोल्यूशन भी बढ़ रही है। तो डे बाय डे हमारे आसपास के हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही थी। तभी आविष्कार हुआ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, जो कि फ्यूल्स पर नहीं चार्ज पर चलती हैं। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली होती हैं, जिससे कोई भी खतरनाक गैस नहीं निकलती। और यहाँ तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका इफेक्ट देखने को मिला। आखिर में बात करते हैं हेल्थ केयर की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हेल्थ केयर में क्या योगदान है? जवाब है कि ये इलेक्ट्रॉनिक टूल्स ही तो हैं जो आसानी से एक हेल्थ केयर पर्सनल को मदद करते हैं कि वो अपने मरीज़ की सारी रिपोर्ट्स निकाल सकें, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को समझ सकें। जैसे डिजिटल थर्मोमीटर, डिजिटल ब्लड प्रेशर मीटर, ऐसी छोटी छोटी टूल्स ही तो मदद करती हैं उनकी। साथ ही साथ रिपोर्ट्स जब निकलवानी होती हैं तब उनके काम आती है एमआरआई मशीन, एक्सरे मशीन, ब्लड गैस एनालाइज़र। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स की दी हुई हैं।
यहाँ तक कि आजकल बड़ी बड़ी सर्जरीज यानी बड़े बड़े चीरे लगा के बड़े बड़े ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मौजूद होती हैं जिनकी मदद से डॉक्टर एक छोटा सा चीरा लगाकर वही ऑपरेशन मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। पर सबसे ज़रूरी ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से हम आर्टिफिशियल हेयरिंग एड आदि और आर्टिफिशियल लिम्स की मदद से एक असंपूर्ण रूप से विकलांग व्यक्ति को अपनी पूर्ण रूप से नॉर्मल जिंदगी में वापस ला सकते हैं। किसी चीज़ को बचाने के लिए या उससे बचने के लिए हमें उसे जानना पड़ता है। इसीलिए हमने अर्थ के जगह जगह वेदर स्टेशंस बना रखे हैं ताकि हमें वेदर की जानकारी मिलती रहे, हम ये जान सकें कि हमारी प्रकृति किस मोड़ पर क्या रूप ले रही है। पर ये जानने के लिए हमें जिस चीज़ की मदद चाहिए होती है वो हैं सुपर कंप्यूटर्स और सैटेलाइट्स। ये दोनों चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की बनाई हुई हैं। वीडियो के अंत में मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, पेड़ आपकी फैमिली जैसे हैं, ये आपको बचाएंगे, इसीलिए आप इनको बचाइए। और एनिमल्स से प्यार कीजिए, ये अर्थ उतना ही इनका है जितना कि आपका। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को।